दर्बशाला तहसील की संगना पंचायत के लोगों ने सरपंच पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच होने के बावजूद गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ और सरपंच केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ही कार्य कर रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि सरपंच के मनमाने रवैये के चलते कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के कर्मी को यहाँ टिकने नहीं दिया गया, जिस कारण भी लोगों में रोष। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त अगर हम बात करेंगे, इस वक्त मैं जिला किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में मौजूद हूं। कुंतवाड़ा इलाके की जो पंचायत संगना है, यहाँ पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं, ये इंतहाई मजबूरी के आलम में यहाँ पर आए हैं और जेके अपडेट के साथ बात करने के लिए बेताब हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी शिकायत ये है वो ये है कि पिछले चंद दिनों से वहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तहसीलदार साहब वहाँ गए थे, तहसीलदार दर्बशाला, उनके साथ वहाँ पे बदतमीजी हुई थी। और उसके अलावा वहाँ पे एक जो सेल्समैन है फूड डिपार्टमेंट के, उनको जबरन वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। उसी के मुतालिक यहाँ पर ये बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, मोहम्मद अशरफ इनका नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इनसे मैं मालूम करने की कोशिश करूँगा कि जी ये जो पंचों ने यहाँ पर रिजर्वेशन दी थी आपके पास मौजूद है, तो ये क्यों ऐसा क्यों किया है उन्होंने? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये जो पेंचों ने इसको लिख कर दिया कि हमें इसकी पावर जो है इसकी सीज़ कर दी जाए, ये आपस में फ़िरका परस्ती जो है वहाँ पे अपनी पंचायत में करवाना चाहता है। 40 साल से आपने खुद देखा, रामनाथ जी सरपंच थे, कोई भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं था। 40 साल के बाद जब ये नया सरपंच बना, लोगों के साथ इसने झूठे वादे किए, मैं जी पता नहीं क्या करूँगा, मेरी सेंटर से स्टेट तक बनती है। जब स्टेट की बारी आई तो सेंटर में भाग गया, जब सेंटर की बारी आई तो स्टेट में छुपता है। तो लोगों में जब मेंबरों को ये पता चला कि ये आपस में हमें भाईचारे में फूट डाल रहा है, तो मेंबरों ने एक रेजोल्यूशन जो है लिखा और कहा, उसमें साइन भी दिए मेंबरों ने कि हमें जो इसकी पावर जो है वो सीज़ कर दी जाए, ताकि हमारा जो भाईचारा है वो अमन व अमान से रहे। लेकिन ये हर हमेशा परसों की बात मैं करूँगा, जब ये सेलमैन के ख़िलाफ़ इसने जो ये वहाँ पे एक कंप्लेंट की कि सेलमैन वहाँ पे राशन नहीं दे रहा है। पूरी आवाम जो 2 पंचायतों की आवाम है जहाँ ये राशन डिपो नागपटना में है, पूरी आवाम जो है सेलमैन के साथ थी। तो जब तहसीलदार साहब खुद वहाँ मौके पे आए कि मैं खुद इंक्वायरी करने, तो उनके साथ भी इसने बदतमीज़ी से बात की कि भाई मैं अगर आप ये रेजोल्यूशन पास करते हो तो मैं जी आपके रेजोल्यूशन फाड़ दूंगा। एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साथ ये बदतमीज़ी कर रहा है तो हमारी क्या हाल होगी। तो ये हर बंदे को जो है धमका रहा है, हर गरीब को दबा रहा है। अपनी पंचायत की बात करेगा पहले अपनी पंचायत में, इसको लोगों के साथ देखिए, लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही है। या अगर आप खुद बखूबी कल आप ऊपर आओगे, आप ग्राउंड में देखो वहाँ पर क्या कंडीशन है। आज इस कोविड का मसला है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीसी साहब लेगा या एसपी साहब लेगा? क्योंकि आज कोविड का मसला है, आज तो हमें सोशल डिस्टेंस में रहना है, आज घरों में रहना है, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहा है। हमें राशन नहीं मिल रहा है, आज आगे से कोविड का मसला है, लोगों को काम नहीं है, लोग राशन कहाँ से लाएंगे? जहाँ लोगों को स्केल मिल रही थी वो स्केल भी बंद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी आवाम की तरफ से, आज पूरी आवाम आई थी, हमने भी लोगों को कहा कि आप फिलहाल घर में बैठो, हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, एसपी साहब से भी बात करेंगे, चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे कि इसका कुछ निचोड़ निकालें। कल को ऐसा ना हो कि पूरी पब्लिक भड़ के जो यहाँ नीचे आए, उसकी जिम्मेदारी या वो सरपंच ही लेगा या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपने जो अथॉरिटीज़ हैं यानी अहदेदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश की उसके मुतालिक? जी बिल्कुल, मैंने अपने अहदेदारों से भी बात की, मैंने डीडीसी साहब से भी बात की, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब से भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि आप फिलहाल रुकिए, हम इसमें कार्रवाई करेंगे, हम जो पब्लिक का हक है वो हम पब्लिक को दिलवाएंगे। एक सरपंच के कहने से फैसले नहीं होंगे। ये अगर बीजेपी का कोई लीडर है या कोई वर्कर है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पार्टी के भी कोई बंदे ऐसे करेंगे। ये ऐसे झूठी लोगों को फ्रॉड बना रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसी के जैसे जो सरपंच है, उसी के जैसे बंदे बीजेपी जैसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे बंदे तो इसी हिसाब से तो ये पार्टी बिल्कुल यहाँ से इसका सफाया हो रहा है। ऐसे बंदे, ऐसे चमचे जो इन्होंने बनाने थे वो बनाए नहीं, जो नहीं बनाए थे ऐसे चमचों को बनाया, जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, जो लोगों के साथ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी परसों की बात करूँगा, डॉक्टर बेचारा, वहाँ हमें डिस्पेंसरी एक थी, डॉक्टर के उसको भी कंप्लेंट की, बीएमओ साहब के साथ वो कहीं गया कि भाई वो दवाइयाँ बेच रहा है। अगर दवाइयाँ नहीं बेचेगा तो लोग ठीक। 35 से 40 साल पुराना सेल डिपो है। आज तक लोगों के ऐसा कोई भी सवाल या लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ था राशन के मसले में, कि लोगों ने कभी ये नहीं कहा हमें राशन नहीं मिल रही, हमारी राशन किसी ने खाई। हाल ही में पिछले 2 महीने से ये धांधली एक जो मचाई है, ये एक खामखा का फराड एक खड़ा किया और पब्लिक को आपस में लड़वाने के चक्करों में जो इन्होंने एक वो प्रोपेगेंडा तैयार किया है। तो इसके लिए हम आपके सामने एक बात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत यहाँ से हुई है
जब हमने एक एप्लीकेशन रेजोल्यूशन के तहत डीसी साहब को दी, डीसी साहब को हमने बताया कि हमारे यहाँ जो हमारा गांव है, हमारे गांव की बहुत प्रॉब्लम है, सेल डिपो से काफ़ी दूर दराज का इलाका है और हम वहाँ राशन लाने के लिए नहीं आ पाते हैं, लिहाजा हमें एक एक्सटेंशन सेल काउंटर दिया जाए जिससे कि लोगों को इस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डीसी साहब क्या करते हैं, डीसी साहब ने चीफ प्लानिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड कर दिया। इसको मानते हुए ये लोगों का जो है इसमें आप ये देखिएगा, लोगों ने पूरा इसमें दिया है, पूरे जितने मेंबर नंबरदार सरपंच जो भी हैं 2 पंचायतों के, उन्होंने पूरी रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने इस बात को माना कि वाकई इन लोगों का हक बनता है, इनको किसी भी तरीके से गाँव में राशन दिया जाना चाहिए। जब ये चीज़ एडी हमारे डोडा के साथ पढ़ते हैं, एडी साहब के पास जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से पूरी फाइल वहाँ से फॉरवर्ड होकर एडी साहब के पास गई तो हम डिपुटेशन लेके डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने टीएसओ साहब को लिखा, ये देखिएगा आप यहाँ पे, ये टीएसओ साहब को लिखा है उन्होंने। हाँ, तो एडी साहब ने जब डोडा एडी ने टीएसओ साहब को जवाब मांगा, इधर लिखा है उन्होंने कि 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन वो 1 हफ्ता आज तक नहीं आया। हालांकि उसी दिन टीएसओ साहब तैयार हो गए थे। उन पे जो टीएसओ साहब है उन पे भी कोई दबाव डाला जा रहा है? बिल्कुल दबाव डाला। जैसे टीएसओ साहब ने हमें बुलाया, उनको पता चला जो इनके ये सूत्र रखे हुए थे, जो ये कहते हैं कि मैं सूत्रों के हवाले से ये काम करता हूँ, मैं जम्मू में बैठता हूँ, मेरे यहाँ घर नहीं है, और सच में ऐसा ही हुआ कि सूत्र उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ पे किसको ठिकाने लगाना है, किसको दबाना है, किसको उठाना है, किसका काटना है, किसका जोड़ना है, उन्हीं के इशारों पर ये काम जैसे उनको पता चला वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। मतलब जब से 3 साल हो गए हैं इलेक्शन हुए, तो 3 साल से आज तक वो आपके सरपंच साहब आपकी पंचायत में आए? जी देखिए, हमने इसके लिए उनकी ग्राम सभा मांगी जो रूल और रेगुलेशन के मुताबिक होती है, जो ब्लॉक के अंदर रूल्स हैं उसके लिए ग्राम सभा होती है, उसके बाद वार्ड सभा बैठती है। सबसे पहले मेन उसमें क्या होती है, ग्राम सभा, उसमें सरपंच इन्वॉल्व होता है, डिपार्टमेंट होता है। हमने पहले भी कई लेटर डाले इसके लिए, इससे रिक्वेस्ट की कि लोगों को पता नहीं चलता है, लोगों को काम क्या करने हैं, आप प्लान क्या रखते हो, लोगों की इच्छा पूछ के रखो। हम चाहते हैं कि विकास हो। जब गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, हम इसको कहीं अच्छे ढंग से अच्छे ठिकाने लगाएं ताकि हमारी डेवलपमेंट हो, यहाँ का विकास हो। नहीं तो आज भी हम 50 साल पहले की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमारी इस बात को आज तक 3 साल से कोई भी ग्राम सभा, कोई भी वार्ड सभा इन्होंने नहीं करवाई। इस बात से इनकार कर दिया, रेजोल्यूशन पे ये सहमत नहीं हुआ। जो भी प्लान आज तक आप ग्राउंड पे चल के देखिए, हम दिखाएंगे आपको ग्राउंड में क्या ये इनकी काबिलियत वहीं पे दिख जाएगी। सिर्फ ये पड़े हैं किसके, गरीब आवाम के पीछे। सरपंच हमारे गाँव का है, जन्म उसी ने उधर ही लिया हमारे गाँव में, तो ये बैठते हैं जम्मू में। तो जब से ये सरपंच बना तो तब से इसने खलली मचा कर रखा है हमारी पंचायत में। इसने कभी ये नहीं सोचा कि गरीब कौन है, अमीर कौन है या कोई, एक ही नज़र से सबों को रखा। तो जब भी कोई इजलास आया हमारे उधर पंचायत में रखते थे, इसने कभी इजलास भी नहीं रखा हुआ। तो आपके गांव की आबादी कितनी है कुल मिलाकर? लगभग कोई 600 से ऊपर ही है। अच्छा, 600। मतलब जो आपकी पूरी पंचायत है, पूरी पंचायत क्या? पूरी पंचायत की जी। तो इसने खाली फिरके परस्ती किए, खाली लड़ाई झगड़े करता है लोगों से, दाड़े से काम करवाता है, प्रेशर में से लोगों को लाता है। परसों ये हमारे डिस्पेंसरी नागभटना जो है, तो उनके उधर डॉक्टर है एक बेचारा, काननी का है, तो उसको भी प्रेशर में लाया, बीएमओ साहब को कहीं रिपोर्ट की। प्रेशर किस चीज़ का आखिर वो डालता है, क्या कह के प्रेशर डालता है? सर उसने यही वोटों का प्रेशर है, उसको वोट नहीं मिले तो मतलब वोट उसको नहीं मिले तो उसको ये भी गुस्सा है वहाँ पे कि जो डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ पे वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद प्रेशर किस चीज़ की? हालांकि वो सरपंच है, एक सरपंच है, सरपंच की पावर सिर्फ पंचायत तक महदूद होती है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहा है? सर उसके दिल में कोई बेईमानी है, कोई शैतानी है, वो कुछ गुंडे टाइप का आदमी है। उसको पीछे से कौन सपोर्ट करता है? हाँ, पीछे से वो जम्मू से कोई सपोर्टर है उसका, कोई इधर से कोई है, ये गुंडे लोग। आप क्या मानना चाहते हैं इसमें कि उसको क्या कहीं ना कहीं वो बीजेपी का आदमी है ना, भाजपा का आदमी है वो, तो क्या आपको लगता है कि वो भाजपा का ही इस्तेमाल कर रहा है लोगों को प्रेशराइज करना? पीछे से प्रेशर डालता है सबों को। मतलब मेरी वाजपेयी के साथ बनती है, डॉक्टर राजेंद्र के साथ बनती है। तो वो उन लोग, आप लोगों ने कभी उसको ये नहीं बताया कि अगर आपको डॉक्टर किसी के साथ बनती है, वाजपेयी के साथ बनती है, तो वो भी तो अवाम में एक आम इंसान है, अवाम के वोटों की वजह से वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं बोलता? नहीं सर, ये तो बोला हमने उसको, बार बार हम बोलते हैं
लेकिन वो उधर से दाड़ा मारते हैं, सब लोग डर जाते हैं कि इसकी कि इतनी पहुँचे ऊपर से, तो सभी डर कर चुप रहते हैं। जी जैसे डॉक्टर को परसों उसने ये ब्यामू साहब को उसने रिपोर्ट दी कि हाँ जी वहाँ लोगों को दवाई नहीं देनी, मतलब उसने दवाई बंद कर दो सबों को, ठीक है, मतलब गवर्नर का वगैरह का उसने जो है दबाव बना कर रखा है सर। ठीक। तो अब क्या अपील करना चाहते हैं आप इनसे? बस हम ये कहते हैं कि इसको इसकी सील बंद होनी चाहिए, इसकी पावर जो है ये बंद होनी चाहिए, तो आम पब्लिक हमारी बच जाएगी। तो आपकी आबादी है 600 या कुछ है, तो उसमें से कितने लोग उसके खिलाफ हैं? सर यही 10-15 लोग इसके साथ होंगे जो ये गुंडागर्दी करते हैं, बाकी तो सब एक साइड हैं। जब इस बारे में जेके अपडेट संवाददाता मोहम्मद अशफाक ने सरपंच से फोन पर संपर्क साधा तो सरपंच संजय परिहार ने कहा, ऑफिस में मैंने चेक करना था। अब ये ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए, इसमें बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठती है, फिर बड़े लेवल ऑफिसर 5-6 लोग टीमें बननी है, फिर हर एक ऑनलाइन पोर्टल चेक करना है, पीओएस मशीन पीएस मशीन वो चेक करनी। उतना तहसीलदार के अकेले के पास टाइम तो है नहीं। कभी मैंने पॉजिटिव देखने हैं, कभी मैंने सर्विलेंस टीम, कभी मैंने इधर, कभी मैंने वैक्सीनेशन, कभी इनको। अब मैं सरसरी इंक्वायरी जो मैंने पाया वो मैं लिख के तो आज या कल भेज रहा हूँ। अच्छा सर, टाइम नहीं। अच्छा सर, तो इसका मतलब है सर जो वो एलिगेशन लगाने वाला है तो उसका अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उसने सर नहीं साबित नहीं बोल सकता हूँ मैं, जब तक न मैं रिकॉर्ड एसेस करूँ। अब कुछ लोग जो 2-4 का किया मैंने, कोई बोल रहा था कि भाई हाँ, किसी ने जो एलिगेशन लगाए जाओ, किसी ने एलिगेशन लगाया कि मुझे जी ये, वो तो अंडरस्टूड था। किसने बोला कि भाई मैं जी मुझे दे रहा है जी, मुझे बीपीएल है ई टिकट जी, तो मुझे जी दे रहा है एनपीएचएच में, एपीएल में जी, साथ में ही बोला, साथ में लिया हमने स्टेटमेंट सेल्समैन का जी। बताओ भाई ऐसा क्यों? सेल्समैन बोला इसका जी लड़का मुलाजिम लगा है 2 साल पहले, तो तब से कमेटी ने इसको एपीएल कर दिया। तब हमने पूछा उसको, उससे स्टेटमेंट, क्या भाई तुम्हारा लड़का है? हाँ जी लगा है फौजी। यानी उसका क्लेम जो था वो उसी टाइम डिसाइड हो गया कि ये गलत। वहीं जब तहसीलदार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कुछ यूं सफाई दी। केवल की एक तो एडवाइजर को दी और ऊपर से एडी फूड को दी टोडा, ठीक है। उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने वो आए कांदनी में, कांदनी में मेरा दफ्तर है, तो वहाँ पे उन्होंने सबको बुलाया, एडी साहब ने जी, प्रदीप शांत थे तब जी। तो उन्होंने वो सारा सब लोगों से पूछा और उनको बल्कि उस सेल्समैन को वहाँ से निकाला जी, किसी और को लगाया, नेक मोहम्मद जी को लगाया जी जी जी। अच्छा, उसके बाद अब तहसीलदार साहब के बल्कि मैंने फिर डीसी साहब को बोला था कि इस पे इंक्वायरी कराओ कि इसकी राशन, इन लोगों की राशन कौन खा गया। तो उन्होंने अब ये इंक्वायरी की है पूरी। अगर आप एक बार तहसीलदार साहब से पूछ रहे ना, उन्होंने इसका जवाब बनाया है जी जी जी। और वो मेरे ख्याल में आज यहाँ देना चाहते हैं, डीसी साहब को देंगे आज या कल जी। मेरे को लगता है आज शाम को दे देंगे। अगर आपके पास नंबर है उनका? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर है। आप तहसीलदार साहब को पूछ लो कि भाई उसमें क्या इनकी गिल्टी है कि नहीं है जी जी सर। अब हाँ, अब इस पे कार्रवाई हो रही है, उनको, उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई इनका सारा दारोमदार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।